अगले आम चुनाव से पहले देश में 9 राज्यों के चुनाव हैं। इन 9 राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का जोर चुनावों में जीत हासिल करने में है। इन चुनावों में जीत या हार से लोकसभा की जमीन भी तैयार होगी। फिलहाल 2 बार से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है, तो कांग्रेस भी 10 साल विपक्ष में बैठकर सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विश्वास बन रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर सकती है। यही संकेत कुछ सर्वे में भी सामने आए हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कई राज्यों में कांग्रेस वापसी कर सकती है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे पिछले महीने हुआ, जिसमें बिहार में कांग्रेस, जेडीयू और राजद गठबंधन को 5% वोट की बढ़त दिख रही है। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस फायदे में दिख रही है। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हुए तो यूपीए को 153 सीटें लोकसभा में मिल सकती हैं और 29% वोट शेयर मिलेगा। वहीं 92 सीटें अन्य को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिन 2 राज्यों में अभी बीजेपी की सत्ता है, वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है और 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में भी बीजेपी की हालत खस्ता हो सकती है। सर्वे में कांग्रेस में सुधार की संभावनाओं पर भी पूछा गया है, जिसमें 26% लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और भारत जोड़ो यात्रा के असर को दिखा रहा है। राहुल गांधी की 5 महीने की पदयात्रा में लोगों का जो उत्साह दिख रहा था, वो अब वोट में तब्दील हो सकता है। इसके संकेत इस सर्वे में मिले हैं। वहीं यूपीए के लिए राहत की खबर सर्वे से आई है। अगस्त 2022 के सर्वे में यूपीए के खाते में 125 सीटें आने का अनुमान था, लेकिन जनवरी 2023 में 153 सीटें यूपीए को दी जा रही हैं। चंद महीनों में आया ये बड़ा बदलाव उत्साहजनक है। सर्वे में अगस्त 2022 में एनडीए को 360 सीटें दी जा रही थीं, जो अब घटकर 298 हो गई हैं। यानी साफ है कि बीजेपी के पास भले अधिक सीटें आ रही हों, लेकिन उसकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाजी पलट भी सकती है और तीसरी बार सत्ता में आने की बीजेपी की हसरत अधूरी रह सकती है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी में लोगों का बढ़ता भरोसा बतला रहा है कि अगर थोड़ी और मेहनत की जाए और विपक्षी दलों में एकजुटता हो, तो फिर यूपीए केंद्र की सत्ता में आ सकती है। 14 फरवरी से 16 फरवरी तक बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आईटी डिपार्टमेंट के दर्जनों कर्मचारी जमे रहे। हर कंप्यूटर को खंगाला गया, हर फाइल के पन्ने पलटे गए, लेकिन मिला क्या, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस छापे, जिसे आयकर विभाग ने सर्वे कहा है, उस पर बीबीसी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीबीसी की ओर से दावा किया गया है कि दिल्ली मुंबई दफ्तर में सर्वे के लिए पहुंचे आईटी अधिकारियों का रवैया बेहद खराब था। बीबीसी की ओर से कहा गया, बीबीसी पत्रकारों को कई घंटों तक काम करने की इजाजत नहीं दी गई। आयकर विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने भी कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। पत्रकारों के कंप्यूटर की तलाशी ली गई, उनके फोन इंटरसेप्ट किए गए और उनसे उनके काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी ली गई। दिल्ली कार्यालय में काम करने वाले पत्रकारों को इस सर्वे के बारे में कुछ भी लिखने से रोक दिया गया। मीडिया कंपनी की ओर से कहा गया है कि जब वरिष्ठ संपादकों ने लगातार अधिकारियों से काम की इजाजत देने की गुजारिश की, तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों को छोड़कर बाकी को काम करने की परमिशन दी गई। इन दोनों भाषाओं के पत्रकारों को अनुमति तब दी गई जब टेलीकास्ट का समय शुरू होने वाला था।